नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। 2020 की बात है। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा एक नया कानून पास किया गया था जिसमें कि उन्होंने ये अनाउंस किया कि स्टेट में एक कैपिटल होने की बजाय 3 कैपिटल्स बनाए जाएंगे। एक होगा आपका न्यायपालिका का यानी कि जुडिशरी का कैपिटल, दूसरा आपका होगा लेजिस्लेटिव का यानी कि विधायिकी कैपिटल, और तीसरा आपका होगा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकाई की कैपिटल। तो ये आपके 3 कैपिटल्स यहाँ पे बनाए जाने वाले थे एज पर द बिल विच वॉज पास बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020। लेकिन अब रिसेंटली क्या हुआ है कि इसी गवर्नमेंट के द्वारा उसी पर्टिकुलर बिल को विड्रॉ कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश पासेस द बिल टू विड्रॉ द लॉज ऑन द क्रिएशन ऑफ 3 कैपिटल्स। बात करेंगे कि बेसिकली यहां पर ये वाले बिल को विड्रॉ क्यों किया गया है। ऑल्सो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे क्योंकि आई एम श्योर आपने सुना होगा इसके पहले जो पुरानी सरकार थी टीडीपी गवर्नमेंट, उन्होंने बेसिकली यहां पर ये कहा था कि हम लोग केवल और केवल अमरावती को ही एक लौता कैपिटल बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल, राइट। सो आंध्र प्रदेश के जो करंट सीएम है मिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ही हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग अ बेटर एंड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव बिल इन ऑर्डर फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था कि इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी, टीडीपी की जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक प्लान निकाला था कि वो लोग करंट कैपिटल ऑफ अमरावती को यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं। उस पर्टिकुलर प्लान के खिलाफ जाते हुए जो करंट गवर्नमेंट है वाईएसआरसीपी की गवर्नमेंट, इन्होंने 2 नए बिल्स को पेश किया था जिसके तहत इन्होंने कहा कि हम लोग स्टेट के अंदर 3 अलग अलग स्टेट कैपिटल्स बनाने वाले हैं। लेकिन अब अपने ही मूव को यहाँ पे रिपील करते हुए इन्होंने पिछले साल पास किए गए उन 2 कानूनों को यहाँ पे रिपील कर दिया है, रद्द कर दिया है, जो कि इन्होंने यहाँ पे क्लियर करवाए थे। ऑफ देम वन ऑफ द लॉज विच वर रिपील्ड वाज द, जिसमें से जो 2 कानून उन्होंने यहाँ पे रिपील करवाए हैं उसमें से जो एक कानून आपका जो कि यहाँ पे रिपील करवाया गया उसका नाम है एपी डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020 पास्ड इन जनवरी 2020। ठीक है। नाउ यहाँ पर जो करंट आपकी स्टेट के मिनिस्टर फॉर फाइनेंस प्लानिंग एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स हैं मिस्टर बुगना राजेंद्र नाथ रेड्डी, इन्होंने बेसिकली इसके रिपील करने का बिल को इंट्रोड्यूस किया और इट वाज पास्ड यूनानिमसली थ्रू अ वॉइस वोट, यानी कि इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा सामने नहीं आई और इसको जो है यूनानिमसली वॉइस वोट के माध्यम से पास करवा दिया गया था। इसके पहले कि हम बात करें कि इसको रिपील क्यों किया गया था, कि जो पिछले साल का बिल था 2020 वाला, उसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बेसिकली पावर में आती है 2019 में, इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक पर्टिकुलर सिंगल कैपिटल नहीं बनाने वाले हैं दैट इज अमरावती, बल्कि हम लोग 3 अलग अलग कैपिटल्स बनाने वाले हैं। आपको बता दूं यहां पर जो टीडीपी गवर्नमेंट थी, इन्होंने बेसिकली 33,000 एकड़ की एग्रीकल्चरल लैंड को एक्वायर किया था 29 विलेजेस से, और इन्होंने जिस मेथड का इस्तेमाल किया था दिस इज पॉपुलरली नोन एज लैंड पूलिंग स्कीम। लैंड पूलिंग स्कीम के चलते इन्होंने क्या किया था कि जितनी भी लैंड हम लोग आपसे एक्वायर कर रहे हैं, आपको बदले में हम लोग पैसा तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ ही में हम लोग आपको डेवलप्ड प्लॉट्स भी देने वाले हैं अपनी ही स्टेट में कहीं और जाकर के। इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत टीडीपी गवर्नमेंट ने 33,000 एकड़ की एग्रीकल्चरल लैंड को एक्वायर करवाया था। ठीक है। और टीडीपी ने ये भी जो इन्होंने एक्विजिशन कर ली थी, इसके बाद इन्होंने जब अपनी सीट ऑफ पावर को हैदराबाद से अमरावती मूव करने के यहाँ पे एफर्ट शुरू कर दिए थे, इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स, टेम्पररी हाई कोर्ट की बिल्डिंग, परमानेंट लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स और कई सारे बंगलोज, अपार्टमेंट्स फॉर द लॉ मेकर्स, जजेस एंड दी ऑफिसर्स भी यहाँ पर ऑलरेडी स्थापित करवा दिए थे। लेकिन जगन मोहन रेड्डी की जब गवर्नमेंट सामने आती है, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और ये ऐलान किया कि हम लोग विकेंद्रीकरण करने वाले हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन करने वाले हैं, जिसके चलते 3 अलग अलग कैपिटल्स आपके बनाए जाएंगे। उस टाइम पे इन्होंने ये घोषणा करी कि अमरावती इज गोइंग टू बी द लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम इज गोइंग टू बी द एग्जीक्यूटिव कैपिटल एंड कुर्नूल इज गोइंग टू बी द जुडिशियल कैपिटल। तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड है विच बेसिकली लेड टू द एनैक्टमेंट ऑफ द आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020। आप देख सकते हैं ये वाली फोटो आपके सामने है, ये जुडिशियल कैपिटल, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल, ये आपका एग्जीक्यूटिव कैपिटल बन जाता है। अब सवाल ये आता है कि असल में गवर्नमेंट के द्वारा ये 3 कैपिटल्स एक्ट को रिपील क्यों किया गया था। बेसिकली जो गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल हैं मिस्टर सुब्रमण्यम श्रीराम, इन्होंने स्टेट की हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया डिसीजन के बारे में। ही टोल्ड द कोर्ट दैट द गवर्नमेंट विल रिपील द एक्ट। यहां पर सीएम ने यहां पर यह कहा गया है कि दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ बेटर एंड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव बिल आफ्टर प्लगिंग द लूप होल्स इन द प्रीवियस वन। साथ ही में इन्होंने टीडीपी गवर्नमेंट को ब्लेम भी किया
कि आप लोगों ने जो यहाँ पे अमरावती को एज द कैपिटल चूज किया था वो असल में गलत फैसला था, बिकॉज इसके अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, सड़कें अवेलेबल नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम भी अवेलेबल नहीं है। इन्होंने यहाँ पर फाइनेंशियल मुद्दा भी उठाया, ये कहते हुए कि इसमें शुरुआत में तो आप बोल रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, लेकिन आगे जाके ये वाला खर्चा 10 सालों में 5 या 6 लाख करोड़ तक भी जा सकता है। इसीलिए इन्होंने यहां पर ये कहा है कि हम लोग एक नया बिल लेकर आएंगे जो कि ज्यादा इक्विटेबल और बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट को इंश्योर करेगा। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि ऑपोजिशन पार्टी यहां पे कुछ मिसकंसेप्शंस को बेसिकली फैला रही है, लेकिन वो चीजें हमारे लिए उतनी रेलिवेंट नहीं है। मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आप ये पूछेंगे कि क्या इनके द्वारा कोई एग्जैक्ट रीजन दिया गया है, तो जी नहीं, इनके द्वारा कोई एग्जैक्ट रीजन यहां पे नहीं दिया गया है। ही फेल्ट देयर इज अ नीड टू एग्जॉस्टिवली एक्सप्लेन टू द पीपल अबाउट द गवर्नमेंट्स इंटेंशंस एंड ऑल्सो मेक अमेंडमेंट्स टू प्लग द लूपहोल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल। इन्होंने बहुत ही एक जेनरिक स्टेटमेंट देते हुए कहा द एक्ट वाज बीइंग विड्रॉन इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। वंस अगेन कोई बहुत स्पेसिफिक रीजन यहां पर नहीं दिया गया है। अब एक और चीज सामने आती है कि विल द आंध्र प्रदेश हैव ओनली वन कैपिटल नाउ, क्योंकि सीएम के द्वारा जो अनाउंसमेंट करी गई है वो बहुत ज्यादा क्लियर यहां पे नहीं है। सो इट इज नॉट वेरी क्लियर इफ द गवर्नमेंट विल स्टिक टू द अमरावती एज द सोल कैपिटल। अभी तक इन्होंने ये बोला है कि नया बिल लाया जाएगा, लेकिन नए बिल में क्या होगा उसके बारे में जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। तो ये थी छोटी सी कहानी रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश कि असल में इनका जो कदम था वो पहले क्या था और अब इनके द्वारा क्या कदम लिया गया है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए स्पेशल सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें आपको जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। 27 नवंबर को दोपहर 4 बजे क्लास होने वाली है, इसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही में आपको मेगा कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग माय रेफरल कोड अनि यूपीएससी इन ऑर्डर टू गेट द वेरियस स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय अनअकैडमी। और इसके अलावा नए ऑफर्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है जिसमें आप लोग अनि यूपीएससी कोड से 10% के डिस्काउंट के साथ साथ 2500 रुपए का और डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें आपको ये फायदे मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, साथ ही में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके साथ में आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।